हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना जेईई मेंस का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को ही आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अपन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आज लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 4 तक का लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2019 के 12th चैन में शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आया है। इसमें क्या दिया है, एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस has a unique solution। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जिसका यूनिक सॉल्यूशन है, उसमें अल्फा और बीटा का आपको ऑर्डर पेयर निकालना है। तो हमको क्या पता है कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो x, y और z के कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिनेंट में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन है आपका। अब इसमें x, y और z के कोफिशिएंट देखते हैं। x का पहला कोफिशिएंट हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर है वो बीटा, और z का हो गया 1, यहाँ पर है अल्फा, देन 1 प्लस बीटा एंड देन अगेन 1, और फिर यहाँ पर है अल्फा, बीटा और 2। इसको सॉल्व करते हुए अपन नॉट इक्वल टू 0 की तरफ लेके जाएंगे और इसमें से ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा अल्फा और बीटा का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपके पास, अपन कोशिश करते हैं R1 में R1 माइनस R3 और R2 में R2 माइनस R3 करते हैं। यहाँ पर अल्फा अल्फा दिख रहा है, ये बीटा बीटा दिख रहा है, 0 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू 1 प्लस अल्फा में से अल्फा गया तो ओनली 1 बचा, बीटा में से बीटा गया 0 बचा, 2 में से 1 दिस इज -1। ओके, देन अल्फा में से अल्फा ये हो गया 0, बीटा में से बीटा ये बचा 1, 2 में से 1 ये फिर से -1, और अल्फा बीटा और 2 यहाँ पर रहेगा, इज नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको एक्सपांड करते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। यहाँ से लेते हैं फर्स्ट, ये बचा 2 1 2 माइनस माइनस प्लस बीटा, ये हो गया 0, फिर -1, ये हटा, और यहाँ पर आ गया सिंपल आपका अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 2 प्लस बीटा। ठीक है, ये आपका आ गया पूरा, ये माइनस अल्फा यहाँ पर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसको ऑप्शन से मैच करें तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है आपके पास, तो जो वैल्यू पॉजिटिव में होगी उसी को अगर लिखेंगे, जैसे पहला वैल्यू हो गया 2, इसको अल्फा ले लेते हैं, और बीटा को 4, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 इट इज 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका मैच करेगा। माइनस वाला कोई भी एक रख के देखते हैं, यहाँ पर आएगा -4, और ये -4 हो गया, 2 हो गया। सेकंड ऑप्शन में तो +2 और +2 +4 -4 0 हो गया, 1 -3 ये भी 0 हो जाएगा, -3 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही आपका आंसर बनेगा। ओके, तो ये वाला जो वैल्यू बनेगा अल्फा कॉमा बीटा का जो ऑर्डर पेयर है वो 2,4 इसमें आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं जो 2019 के 12th में शिफ्ट 2 में आया है। अब उसमें क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, कंटेन्स मोर देन 2 सॉल्यूशन या एलिमेंट्स, इज अ सिंगलटन और इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो लैम्डा है यहाँ पर अपने पास, लैम्डा में आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, या खाली सेट होगा। ये 4 ऑप्शन अपने को दिया है। तो सबसे पहले अपने पास फोकस करने के लिए क्या बात है, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रहता है तो उसके जो x और y और z के कोफिशिएंट है उसका आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x के लिए देखते हैं, ये x इधर जाएगा तो 1 माइनस लैम्डा x, ये आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा x माइनस लैम्डा x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। x निकालिए तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा, y का -2 और z का -2, ये आ गया। सेम इसमें करेंगे, x का यहाँ पर आ रहा है सिंपल 1, y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हो जाएगा कितना 2 माइनस लैम्डा, और z सिंपल है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये -x है -y है, इन सबको इधर लेके चले जाएंगे, x का 1 y का 1 और z का सिंपल आपको दिया लैम्डा। इसको अपने को सॉल्व करना है इक्वल 0। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट एक्सपांड कर सकते हैं, चाहे तो ऑपरेशन लगा सकते हैं, ज्यादा अपने को फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट एक्सपांड करते हैं। यहाँ से अपन एक्सपांड कर रहे हैं, 1 माइनस लैम्डा लिए, इसके अंदर में आएगा लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -1 पहला चीज। सेकेंड एलिमेंट में आएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को लेंगे, ये हटा लैम्डा -1, लैम्डा -1 यहाँ भी आ गया, फिर -2 हो जाएगा यहाँ पर,
-2 में ये हटा 1, ये हो गया 1, माइनस हो जाएगा इससे 2 और प्लस लैम्डा, ब्रैकेट ओपन करके अपन इसको डायरेक्ट बना रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें अपन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर दिख रहा है अपने को 1 माइनस लैम्डा इसके पास है, लैम्डा -1 इसके पास है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 लैम्डा -1 यहां भी आ जाएगा, +2 लैम्डा -1 यहां भी है, इसमें माइनस कॉमन निकाल दो तो लैम्डा -1 ये हो जाएगा आपके पास 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर -1, ये इतना बचेगा। ठीक है, तो इसके सबसे अपन लैम्डा -1 को कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0 अपना चल रहा है, तो बचेगा क्या, ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -1 ये बचा आपके पास, यहां पर बचा सिंपल +2 और यहां पर बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये आपके पास बचा लैम्डा -1 और ये दिख रहा है आपको a² -2ab और ये माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, तो हो जाएगा लैम्डा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या लैम्डा -1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, टेकिंग क्यूबिक रूट 1 लैम्डा -1 0 तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की टोटल एक वैल्यू आ रही है वो भी 1, तो इसको बोलेंगे इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 12th शिफ्ट 2 में आया था, जिसमें आपको लैम्डा के पूरे सेट से कितने एलिमेंट है वो निकालना था, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये आपका की पॉइंट है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x y और z का जो कोफिशिएंट है उसके डिटरमिनेंट को इक्वल 0 लेके आपको सॉल्व करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका 2019 का 12th शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, देन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 3π/4 से 5π/4, देन डिटरमिनेंट ऑफ a लाइज इन द इंटरवल, ये आपको दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन हम लोग को देखना है, ये आपका ओपन इंटरवल है और एक क्लोज इंटरवल है, इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं, तो उसको समझने के लिए अपन छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है कि अगर x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, इसका क्या मतलब होगा, x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, मतलब ये लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है तो 1 को नहीं लेंगे, 1 से बड़ा मतलब 2, 4 को नहीं लेंगे, 4 से छोटा मतलब 3, ये हो गया ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल में क्या बोलता है, अगर x बिलोंग कर रहा है 1 से 4 क्लोज इंटरवल में तो ये 1 भी इंक्लूड होगा और ये 4 भी इंक्लूड होगा, तो 1 2 3 4 ये आपका क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, ये बताने का क्या मतलब है, यहाँ पर ये पूरा जो आपका ऑप्शन है ओपन क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज इस टाइप की चीजों में दिया है, तो ये अपने को थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पर क्या बोला है, ये पूरा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट देख लेते हैं अपन क्या होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 साइन थीटा और 1 सिंपल, जल्दी से इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 1 एज इट इज आएगा, 1 और ये 1 एज इट इज आ गया, ये और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर सेकेंड वाली वैल्यू माइनस साइन थीटा पर आएगी, ये हटा माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है और ये माइनस और इसके साथ प्लस बना देगा ये, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस लगता है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू तो आपको सीधी सीधी 0 दिख रही है। लास्ट बचा आपके प्लस 1 ये हटा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस के साथ लेके प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको दे दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, पहला चीज। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या दिया है कि थीटा जो है वो लाइज कर रहा है इस यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं अपन थीटा, अगर अपन बराबर मान के चले, ये आपको दिया है 3π/4 से 5π/4। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को अपन ऐसा कन्वर्ट करते हैं, थीटा के साथ सबसे पहले क्या लगा साइन, तो टेकिंग साइन बोथ साइड, तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, अगर अपन इसको सॉल्व करें पूरा साइन 3π/4 और साइन 5π/4 और इसको ऑर्डर में लिखे तो -1/√2 आएगा और +1/√2 आएगा। ठीक है, थीटा -π/4 पाई -π/4 और पाई +π/4, थीटा की वैल्यू दोनों π/4 में, निगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पर आ गया।
ठीक है। उसके बाद इसमें स्क्वायरिंग करने बोला है, इसकी वजह से अपन देख रहे हैं पूरा ये हो जाएगा स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो यहां पर हो जाएगा कि क्लोज इंटरवल 0 से बड़ा या 0 को लेते हुए और 1/2 से तो छोटा ही होना चाहिए, ये आपका क्लोज इंटरवल है ऐसा, ठीक है। यहां भी क्लोज है, यहां भी क्लोज है, तो जो स्क्वायरिंग करने पर वैल्यू आई वो तो क्लोज रहेगी, लेकिन 0 से आपको 0 भी इंक्लूड हो सकते हैं, साइन में आपका 0 आता है, ये चीज हो गया। इसके होने के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, +1 करना है आपको, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, 0 + 1 1 यहां पर हो जाएगा, और 1 + 1/2 ये हो गया आपका 3/2, ये क्लोज में हो गया, यहां तक हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, इंटू 2 चाहिए, तो इंटू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास क्लोज्ड में आ गया 2 और ओपन में आ गया 3, क्लोज में आ गया 2 और ओपन में आ गया 3, ये तो आ गया। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो यहां मैच कर नहीं रहा है, ऑप्शन में 2 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा, ओपन और क्लोज, ऐसा कोई मैच कर रहा नहीं, तो इसको अपने को थोड़ा सा बनाना है, ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। पहला आपको दिया 3/2 और 3 से बड़ा, 3/2 मतलब कितना 1.5 और ये तो 3 ही है, तो यहां पर क्या दिख रहा है 3 से बड़ा, ये सॉरी 1.5 से बड़ा मतलब 2 आ सकता है, यहाँ पर नेचुरल नंबर अगर अपन सोचते हैं इसको तो ये 2 आ सकता है, और ये आपको क्या दे रहा है 3 के बराबर मतलब 3 से छोटा यहाँ पर ये आ सकता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका यही मैच करेगा यहां से, ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन में देखें तो 5/2 मतलब ये 2.5 हो गया, यहां भी 3/2 मतलब 1.5 हो गया, 5/2 3.5 तो ये 2.5, तो ये और ये तो कट गया, यहाँ पर आपका 2 और 3 आ रहा है उसकी वजह से, है ना, तो बचा ये वाला और ये वाला, तो 0 अपने को लेना नहीं है, 0 से बड़ा दिखा रहे हैं यहाँ पर 3.3/2, तो हो जाएगा 1.5 और ये 3, तो इस हिसाब से आपको ओपन और क्लोज को समझना जरूरी है, इसलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, उसके हिसाब से जैसे ही आप इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और थीटा की जो वैल्यू आपको दी है उसको पूरा एडजस्ट करके, थीटा के साथ पहले साइन लगा था तो साइन लगाया, फिर स्क्वायरिंग किए, फिर +1 किए, फिर इंटू 2 किए, उससे जो इंटरवल आएगा उसको आपको मैच करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जेईई मेंस 2018 में आया था, 2018 तक आपका शिफ्ट वाइज पेपर नहीं होता था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है, तो वाले पेपर में अपन चलते हैं। वहां क्या दिया है, इफ x - 4 2x 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 x - 4 2x एंड देन 2x 2x x - 4, ये दिख रहा है आपको पूरा साइक्लिक ऑर्डर क्वेश्चन है, is equal to a plus bx and x minus a का होल स्क्वायर, देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ab is equal to, ये आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है यार, इसमें अपने को सिर्फ a और b को पहचानना है क्या क्या है, तो सिंपल इसको एक्सपांड करते हैं, ये अपने को दिख रहा है पूरा साइक्लिक ऑर्डर है, x - 4 2x और 2x सब जगह है, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले या तो c1 में या तो r1 में सबको ऐड कर लेते हैं, c1 में c1 + c2 + c3, ये x है, ये 2x है, 2x है, 2 2 4 और एक 5, तो सब जगह यही आएगा 5x - 4, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे, हर जगह पहला वाला आपका बन जाएगा 5x - 4 x - 4 2x 5x - 4 2x और x - 4, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये इसको इक्वल है, उसको अपन बार बार नहीं लिखते, जो भी आएगा उससे कंपेयर कर लेंगे। अब 5x - 4 अपन कॉमन निकाल लेते हैं, बचा आपके पास 1 1 1 2x x - 4 2x 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 x - 4, किसी भी दो को अपन माइनस कर लेते हैं, अपन करते हैं r1 में r1 - r2 और r2 में r2 - r3, ऐसा करने से आपका दो चीज 0 हो जाएगा, तो यहां पर अपने पास बचा ये 5x - 4 एज इट इज है, 5x - 4, ये पूरा r1 है, इसमें माइनस होगा तो 1 - 1 ये हो गया 0, ये इससे माइनस होगा तो ये 2x में से x माइनस हुआ, x माइनस माइनस प्लस x + 4, सेम वैल्यू का सेम वैल्यू के साथ 0, फिर से 1 - 1 0, ये इससे माइनस होगा, तो अब यहां पर क्या दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अपन, ये भी बचेगा आपका x + 4, क्या हो रहा है, ये x है, इसमें 2x जाएगा तो -x हो जाएगा, और ये -4 ऑलरेडी थी, माइनस कॉमन निकालिए, फिर यहां पर हो जाएगा ये x + 4 1 1 1 2x और x - 4 आपका एज इट इज बचेगा, ठीक है, ये हो गया आपके पास 5x - 4 कॉमन आ चुका है। अब ये पूरे रो 1 पे अपन x + 4 कॉमन निकाल सकते हैं, और ये पूरे रो 2 से भी अपन x + 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x + 4 दो बार कॉमन निकलेगा, ये स्क्वायर हो गया, ये पहला आपका बचा 0 0 1, यहां से निकल गया 1 - 1 2x
और ये बचा 0 1 और x माइनस 4। ठीक है, अब दो नंबर ऑफ जीरोस आ गए, कहीं से भी एक्सपांड कर लेते हैं अपन, करते हैं इसको c1 से एक्सपांड करते हैं, तो 5x माइनस 4 ये बचा, x प्लस 4 का स्क्वायर ये बचा, ये हटा 1 1 जा 1 और ये हो जाएगा सिंपल प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला वैल्यू अपने पास ये आ रहा है, इसको अपने को करना है a प्लस बी एक्स और x माइनस a का स्क्वायर। तो अगर अपन यहां से a को कंपेयर करें डायरेक्ट, यहां से a की वैल्यू आपको -4 दिख रहा है, ठीक है, और bx को इससे कंपेयर करें तो b की वैल्यू आपको 5 दिख रहा है। तो a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू 5, ये आपका ऑप्शन सी है। सिंपल सा बहुत क्वेश्चन आया था आपका, सिंपल 12th बेस का ये आपका है डिटरमिनेंट, साइक्लिक ऑर्डर को उसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उससे उसको कंपेयर करो। तो ये वाला आपका ऑप्शन है आपका सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका जेईई मेंस 2018 में आया हुआ है। इसमें क्या दिया है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस ky प्लस 3z इक्वल टू 0, 3x प्लस ky माइनस 2z इक्वल टू 0 and 2x plus 4y minus 3z equal to 0 has a non-zero solution of x, y, z, then x into z upon y square is, ये क्या होगा अपने को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, और एक मिसिंग वैल्यू आपको k दिख रहा है, तो उसको निकालते हैं। इसके डिटरमिनेंट को इक्वल 0 करेंगे, x का कोफिशिएंट 1 3 और 2, देन k and 4, देन 3 -2 और -3 इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे इसको। 1 एज इट इज आ जाएगा, एक्सपांड कर रहे हैं, -3k प्लस 8 माइनस के आ जाएगा, ये हटा 3 3 जा -9 प्लस 4 और 3 आ जाएगा, ये हटा 4 3 जा 12 -2k इज इक्वल टू 0। इससे k को सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका सिंपल 8 - 3k। ठीक है, 9 में से 4 गया 5 प्लस 5k प्लस 36 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 3 9 और ये 5, तो हो जाएगा -4k। ओके, और ये हो जाएगा 36 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आया यहाँ से आ गई 11। क्लियर ये चीज। अब इसको अपन इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, x प्लस 11y plus 3z is equal to 0, then 3x plus 11y minus 2z is equal to 0 और 2x plus 4y minus 3z is equal to 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब अपने क्या चाहिए, x into z upon y स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक कोफिशिएंट को अपन क्या ले लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को अपन एक कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, लैम्डा मान के चलते हैं। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, x प्लस 11y प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और इधर 3x प्लस 11y माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको अभी अपन सेफ में रखते हैं, लास्ट में अपन यूज करेंगे। यहां पर इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, x में से क्या 2x माइनस में आ गया, ये कैंसल और ये हो जाएगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सिर्फ x के लिए निकालना है तो 5 लैम्डा अपॉन 2 ये आ गया। सारा टर्म अपन लैम्डा में लेके आ रहे हैं, x को z को हमने लैम्डा सपोज कर लिया है, x की वैल्यू भी लैम्डा में आई। अब इसको पुट करेंगे y वाले में। ठीक है, यहां मान के चलते हैं, फिर से इसको यहां पुट कर देते हैं, 5 लैम्डा अपॉन 2 प्लस 11y प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 5 11y इज इक्वल टू माइनस 11 लैम्डा अपॉन 2। इन दोनों का बस एलसीएम निकालें, इसको ऐसी चीज रख दिए, तो y की वैल्यू कितना आ गया, माइनस लैम्डा बाई 2। ये भी आ गया आपके पास, x भी लैम्डा के टर्म्स में, y भी लैम्डा के टर्म्स में और z भी लैम्डा के टर्म्स में। ठीक है, सही आया ये, 3 2 6 11, ठीक है ये। अब अपने को निकालना क्या, x इंटू जेड अपॉन वाई स्क्वायर, x इंटू जेड अपॉन वाई स्क्वायर। सारी वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू आपके पास है 5 लैम्डा अपॉन 2 इंटू z की वैल्यू आपके पास है ओनली लैम्डा अपॉन y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4। ये आ गया लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा इंटू लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 5/2 इंटू 4/1, 2 2 जा 5 2 जा 10। तो यहां पर आपका जो आंसर आ गया इसका x इंटू जेड अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू सिंपल
10 आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल है, आपने k का वैल्यू सॉल्व करके इसको इक्वेशन को निकाल दिया। ऐसा कुछ इक्वेशन रहता है जिसमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो किसी एक अपने वेरिएबल को एक कांस्टेंट सपोज कर लो, सारी वैल्यू को उसी कांस्टेंट के टर्म्स में ले आते हैं, उसके बाद जो चाहिए अपन उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर 5 में हमने 5 से 6 क्वेश्चन जितने भी आप देखेंगे डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले और वीडियो में हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को ही आगे बढ़ाएंगे और भी वीडियो को देखेंगे। चैप्टर 5 के पहले जो 1 से लेकर 4 तक के आपके पास लेक्चर्स है, उनका मैंने पहले डिस्कस किया है कि उनके सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आपको ये चैप्टर वाइज सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।